भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर 5 साल में केवल एक बटन दबाकर तय करते हैं कि देश की दिशा और दशा कौन बदलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लोकतंत्र असल में चलता कैसे है? क्यों कभी संसद में बहुमत की आवाज गूंजती है तो कभी सड़कों पर जनता का गुस्सा? क्यों हमारे देश की राजनीति सिर्फ वोटों का खेल नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और इतिहास का आईना भी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो भारतीय राजनीति की गहराइयों को समझने की चाबी मानी जाती है। राजनी कोठारी की लिखी भारत में राजनीति, एक ऐसी पुस्तक जो बताती है कि भारतीय लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में नहीं बल्कि गांव की चौपाल से लेकर संसद के गलियारे तक हर जगह धड़कता है। तो चलिए डूबते हैं इस सफर में, जहां भारत की राजनीति सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। चैप्टर 1, भारतीय राजनीति की रूपरेखा। भारतीय राजनीति की कहानी शुरू होती है स्वतंत्रता संग्राम से। 1947 में जब हमने आजादी हासिल की, तब केवल अंग्रेजों की गुलामी ही नहीं टूटी बल्कि हमारे सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई, एक नए लोकतांत्रिक भारत का निर्माण। राजनी कोठारी बताते हैं कि भारतीय राजनीति को समझना है तो हमें केवल नेताओं और पार्टियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि हमें देखना होगा कि यह व्यवस्था कैसे लाखों जातियों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले समाज को एक साथ बांध कर रखती है। लोकतंत्र का भारतीय मॉडल। भारत ने अपने संविधान के जरिए एक ऐसा लोकतंत्र खड़ा किया जो दुनिया के लिए एक्सपेरिमेंट जैसा था, क्योंकि इतना विशाल और विविध देश कभी भी लोकतांत्रिक ढांचे में सफल नहीं माना गया था। लेकिन भारत ने इस धारणा को तोड़ा। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान और संस्थाएं। कोठारी इस पहले अध्याय में कहते हैं कि राजनीति को समझने के लिए हमें संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि जीवंत मार्गदर्शक मानना चाहिए। संविधान ने ही हमें संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं दी जो इस विशाल लोकतंत्र को संतुलित रखती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ संस्थाएं ही लोकतंत्र को जिंदा रख सकती हैं? नहीं, इसके लिए जरूरी है जनता की भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति। भारतीय समाज और राजनीति का रिश्ता। भारतीय राजनीति का असली चेहरा समझने के लिए हमें उसके सामाजिक ढांचे पर नजर डालनी होगी। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान, ये सभी राजनीति को प्रभावित करते हैं। कई बार ये विविधता हमारे लिए चुनौती बनती है, लेकिन कई बार यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी होती है। कोठारी कहते हैं, भारतीय राजनीति केवल राजनीतिक दलों की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे समाज का प्रतिबिंब है। राजनीतिक दल और लोकतंत्र की सांसें। भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र की धड़कन है, लेकिन ये दल केवल सत्ता पाने का साधन नहीं बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों की आवाज को भी प्रतिनिधित्व देते हैं। कांग्रेस, जनसंघ, बाद में भाजपा, वामपंथी पार्टियां, हर दल अपने विचार और नीतियों के जरिए देश की दिशा तय करता है। पहले अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए हमें केवल सत्ता परिवर्तन पर नहीं बल्कि उन गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों पर ध्यान देना होगा जिन्होंने इस लोकतंत्र को जीवित और प्रासंगिक बनाया है। भारत की राजनीति कोई स्थिर ढांचा नहीं है बल्कि यह एक जीवंत प्रक्रिया है जो हर चुनाव, हर आंदोलन और हर बहस के साथ बदलती रहती है। दोस्तों, राजनी कोठारी इस पहले अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को समझना किसी किताब का पन्ना पढ़ने जैसा नहीं बल्कि एक विशाल जीवित कथा को सुनने जैसा है, जहां हर नागरिक, हर संस्था और हर आंदोलन इस महान कहानी का हिस्सा है। चैप्टर 2, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र चलाना आसान नहीं है और जब बात भारत जैसे विशाल, विविध और जटिल देश की हो तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। राजनी कोठारी इस अध्याय में बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र केवल संविधान और संस्थाओं पर आधारित नहीं है बल्कि यह एक ऐसे समाज पर टिका है जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान से बना है। यानी हर नागरिक की सोच और हर समूह की अपेक्षाएं राजनीति को प्रभावित करती हैं। पहली चुनौती, विविधता और एकता का संतुलन। भारत में सैकड़ों भाषाएं, धर्म और जातियां हैं। यह विविधता हमारी ताकत भी है और हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि राजनीतिक दल अक्सर इस विविधता को वोट बैंक में बदल देते हैं। कोठारी लिखते हैं, भारतीय लोकतंत्र की असली परीक्षा यह है कि वह कैसे इस विविधता को संभालता है और फिर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है। दूसरी चुनौती, गरीबी और असमानता। भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होना चाहिए। अगर करोड़ों लोग भूखे सोएं, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रहें तो लोकतंत्र केवल कागजों में ही रह जाएगा।
यही वजह है कि चुनावी राजनीति में हमेशा गरीबी हटाओ या विकास के वादे गूंजते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन वादों से समाज में सचमुच समानता आ पाई है? तीसरी चुनौती, संस्थाओं की स्वतंत्रता। संविधान ने हमें संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्थाएं दी, लेकिन राजनीति का दबाव, भ्रष्टाचार और दलगत स्वार्थ अक्सर इन संस्थाओं की निष्पक्षता को चुनौती देते हैं। कोठारी चेतावनी देते हैं, अगर संस्थाएं मजबूत न हों तो लोकतंत्र केवल बहुमत की तानाशाही बनकर रह जाएगा। चौथी चुनौती, जनभागीदारी और राजनीतिक संस्कृति। लोकतंत्र तभी जीवित है जब जनता सक्रिय हो, लेकिन भारत में अक्सर लोग राजनीति को गंदा खेल मानकर उससे दूरी बना लेते हैं। नतीजा यह होता है कि सत्ता वही लोग चला लेते हैं जो संगठित हैं, भले ही उनकी नीयत जनता की भलाई की न हो। इसलिए कोठारी कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक शिक्षा और नागरिक चेतना बेहद जरूरी है। जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, तभी असली लोकतंत्र स्थापित होगा। पांचवी चुनौती, जातिवाद और सांप्रदायिकता। भारत की राजनीति पर सबसे गहरी छाया जातिवाद और सांप्रदायिकता की रही है। चुनाव जीतने के लिए नेताओं ने अक्सर समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटा। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि वोट नागरिक की बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि पहचान की राजनीति से तय होते हैं। राजनी कोठारी इस अध्याय में कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एक सतत संघर्ष है। यह संघर्ष है विविधता और एकता के बीच, समानता और असमानता के बीच, संस्थाओं की मजबूती और राजनीति के दबाव के बीच। भारत का लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं है, यह एक सामाजिक प्रयोग है, जहां हर नागरिक और हर संस्था को मिलकर इस व्यवस्था को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखना है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत उसकी जनता है। अगर जनता जागरूक, संगठित और सक्रिय है, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं कि इस लोकतंत्र को गिरा सके। और यही संदेश है राजनी कोठारी के इस अध्याय का। लोकतंत्र केवल संविधान की देन नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। ये चैप्टर 3, राजनीतिक दल और चुनावी राजनीति। भारत का लोकतंत्र केवल संविधान और संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि इसकी असली जान है राजनीतिक दल और चुनावी राजनीति, यानी वो मंच जहां जनता अपनी आवाज नेताओं तक पहुंचाती है। राजनी कोठारी इस अध्याय में समझाते हैं कि भारत के राजनीतिक दल केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों का महत्व। भारत जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दल नागरिकों और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। ये दल जनता की समस्याओं को उठाते हैं, नीतियां बनाते हैं और चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं। कोठारी कहते हैं, अगर राजनीतिक दल ना हो तो लोकतंत्र केवल एक खोखला ढांचा रह जाएगा। कांग्रेस का वर्चस्व 1947 से 1977। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति की धुरी बनी। इसका कारण सिर्फ आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका नहीं थी, बल्कि यह भी था कि कांग्रेस ने जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की दिशा तय की। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और करिश्माई नेतृत्व पर निर्भरता इसकी कमजोरी बन गई। बहुदलीय राजनीति और विपक्ष का उभार। 1967 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा। कई क्षेत्रीय दल जैसे द्रविड़ पार्टियां दक्षिण में, समाजवादी और जातीय दल उत्तर भारत में लोकतंत्र में नई आवाजें लेकर आए। इसी दौर में विपक्ष ने भी मजबूती पकड़ी और गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ। कोठारी मानते हैं कि यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत था। चुनावी राजनीति का चरित्र। भारत की चुनावी राजनीति केवल विचारधाराओं की लड़ाई नहीं रही। यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्रीय पहचान और करिश्माई नेताओं का प्रभाव बहुत गहरा है। चुनाव केवल नीतियों का मुकाबला नहीं होते, बल्कि यह भी तय करते हैं कि कौन सा वर्ग, कौन सी जाति या कौन सा समुदाय सत्ता में अपनी भागीदारी पाता है। चुनावी वादे और मतदाता। कोठारी बताते हैं कि भारतीय मतदाता केवल आदर्शवाद से वोट नहीं करता, वह देखता है कि उसकी जाति, उसका गांव या उसका समुदाय किस हद तक सत्ता में प्रतिनिधित्व पा रहा है। इसी वजह से चुनावी वादों में अक्सर आरक्षण, सब्सिडी, रोजगार और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक दल और चुनावी राजनीति भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। ये केवल सत्ता बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज की जटिलताओं, विविधताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी हैं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी आवाज स्थायी रूप से दबाई नहीं जा सकती। आज कांग्रेस, कल भाजपा, परसों क्षेत्रीय दल, हर कोई जनता की नब्ज पर टिका है। दोस्तों, राजनी कोठारी इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का असली चेहरा चुनावी मैदान में दिखता है, जहां सिर्फ नेता नहीं बल्कि हर मतदाता अपने वोट से इतिहास लिखता है।
चैप्टर 4 भारतीय लोकतंत्र का संस्थागत ढांचा। भारत का लोकतंत्र केवल नेताओं और दलों की लड़ाई तक सीमित नहीं है। इसके पीछे खड़ी हैं वो संस्थाएं जो हमारे संविधान को जिंदा रखती हैं और लोकतंत्र की रीढ़ बनती हैं। राजनी कोठारी इस अध्याय में हमें बताते हैं कैसे संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग मिलकर भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। संसद, लोकतंत्र का मंदिर। भारत की संसद न सिर्फ कानून बनाती है बल्कि यह जनता की आवाज का प्रतीक भी है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर नीतियां तय करती हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं और कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती हैं। कोठारी लिखते हैं, संसद लोकतंत्र का दिल है, जहां बहस और संवाद से भविष्य की दिशा तय होती है। न्यायपालिका, संविधान की रक्षक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी हैं। ये केवल विवाद नहीं सुलझाते बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कोठारी कहते हैं कि न्यायपालिका ही वह शक्ति है जो कार्यपालिका और विधायिका को सीमाओं में रहने का आदेश देती है। केशवानंद भारती केस और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि अदालतें लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने वाली दीवार हैं। चुनाव आयोग, लोकतंत्र का प्रहरी। भारत का चुनाव आयोग इस बात की गारंटी देता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। वोटर लिस्ट बनाना, चुनाव कराना, आचार संहिता लागू करना, ये सब इसकी जिम्मेदारियां हैं। कोठारी मानते हैं कि अगर चुनाव आयोग मजबूत न हो तो लोकतंत्र जनता का भरोसा खो देगा। संवैधानिक संस्थाएं और आयोग। भारत में और भी कई संस्थाएं लोकतंत्र को सहारा देती हैं। CAG, महालेखा परीक्षक, सरकार का हिसाब किताब जांचता है। UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करता है। फाइनेंस कमीशन, राज्यों और केंद्र के बीच आर्थिक संतुलन बनाता है। ये सब संस्थाएं मिलकर लोकतंत्र को स्थिर और विश्वसनीय बनाए रखती हैं। संस्थाओं की चुनौतियां। कोठारी इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि भारतीय संस्थाओं पर कई बार राजनीतिक दबाव डाला जाता है। संसद में बहस की जगह हंगामा बढ़ रहा है, न्यायपालिका पर पेंडेंसी का बोझ है और चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये संस्थाएं अब भी लोकतंत्र की नींव को थामे हुए हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र केवल नेताओं की इच्छाओं से नहीं चलता बल्कि संस्थाओं की मजबूती से चलता है। जब संसद बहस करे, न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और चुनाव आयोग निष्पक्ष बने, तभी भारत का लोकतंत्र सही मायनों में जनता के लिए और जनता द्वारा रहेगा। दोस्तों, राजनी कोठारी हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं बल्कि उन संस्थाओं पर भरोसा करने का नाम है जो हमारे अधिकारों और आजादी की रक्षा करती हैं। चैप्टर 5 राजनीति और समाज के बीच संबंध। क्या राजनीति केवल संसद और नेताओं तक सीमित है? नहीं, राजनीति तो हमारे समाज की हर धड़कन में मौजूद है। जब कोई किसान अपने हर्ष की लड़ाई लड़ता है, जब कोई महिला पंचायत में अपनी आवाज उठाती है, जब युवा बेरोजगारी पर सवाल करता है, तब राजनीति और समाज का रिश्ता सामने आता है। राजनी कोठारी इस अध्याय में हमें यही समझाते हैं कि राजनीति और समाज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समाज राजनीति की प्रयोगशाला। कोठारी लिखते हैं कि समाज ही वह जमीन है जहां राजनीति की जड़ें जमती हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र सिर्फ पहचान नहीं बल्कि राजनीति की दिशा तय करने वाले कारक हैं। जाति और राजनीति। भारत की राजनीति में जाति की भूमिका बहुत गहरी है। नेता और दल अक्सर जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनावी रणनीति बनाते हैं, लेकिन कोठारी यह भी मानते हैं कि राजनीति ने जाति को केवल विभाजित नहीं किया बल्कि उसे लोकतांत्रिक मंच पर लाकर नई पहचान भी दी है। धर्म और राजनीति। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धर्म और राजनीति का संबंध हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कोठारी मानते हैं कि धर्म का इस्तेमाल कभी लोगों को जोड़ने में होता है तो कभी राजनीति में ध्रुवीकरण करने में। सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब धर्म और राजनीति का संतुलन बना रहे। ग्रामीण समाज और राजनीति। भारत का बड़ा हिस्सा गांवों में बसता है। गांव की पंचायतें, जमींदारी का इतिहास और ग्रामीण वर्ग संघर्ष, ये सब राजनीति की दिशा तय करते हैं। कोठारी लिखते हैं कि पंचायत राज संस्थाएं गांव को लोकतंत्र की जड़ों से जोड़ती हैं। यहीं से असली जन भागीदारी शुरू होती है। युवा, शिक्षा और राजनीति। समाज में युवाओं और छात्रों की भूमिका राजनीति में अहम है। छात्र आंदोलनों से लेकर सोशल मीडिया तक युवा अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। कोठारी कहते हैं कि जब युवा राजनीति से जुड़ते हैं तो समाज में नई ऊर्जा और नए विचार जन्म लेते हैं। राजनीति का समाज पर प्रभाव। जैसे समाज राजनीति को प्रभावित करता है, वैसे ही राजनीति भी समाज की दिशा तय करती है। कानून, नीतियां और सरकारी फैसले सीधे सीधे आम जनता के जीवन को बदल देते हैं। आरक्षण नीति, शिक्षा के अधिकार या फिर ग्रामीण विकास योजनाएं,
ये सब दिखाते हैं कि राजनीति समाज की धड़कन बदल देती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि राजनीति और समाज एक दूसरे के आईने हैं। समाज की विविधता राजनीति को आकार देती है और राजनीति के फैसले समाज की संरचना को बदलते हैं। अगर समाज जागरूक और भागीदारी वाला हो तो राजनीति भी मजबूत और जवाबदेह होगी। राजनी कोठारी हमें सिखाते हैं कि राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि समाज का प्रतिबिंब है। जब समाज मजबूत होता है तब राजनीति भी लोकतंत्र की असली ताकत बन जाती है। चैप्टर 6 भारतीय राजनीति में विचारधाराएं। भारत की राजनीति सिर्फ चुनाव और सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि यह विचारधाराओं की जंग है। कभी समाजवाद की गूंज सुनाई देती है, कभी पूंजीवाद का प्रभाव, तो कभी धर्म और राष्ट्रवाद की आवाज। राजनी कोठारी इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे विचारधाराएं भारतीय राजनीति की आत्मा को आकार देती हैं। विचारधाराओं की भूमिका। विचारधारा का मतलब है किसी समाज और राजनीति को देखने का एक चश्मा। यह तय करती है कि विकास किस दिशा में होगा, नीतियां कैसी बनेंगी और जनता की प्राथमिकताएं क्या होंगी। भारतीय राजनीति में कोई भी दल या नेता बिना किसी विचारधारा के नहीं रह सकता, चाहे वह जाति के मुद्दे पर बोले, धर्म की पहचान पर या आर्थिक समानता की बात करे। हर जगह विचारधारा छुपी होती है। समाजवाद, सोशलिज्म। आजादी के बाद भारत की राजनीति पर सबसे गहरा प्रभाव समाजवाद का रहा। नेहरू के समय मिश्रित अर्थव्यवस्था और गरीबी हटाओ जैसी योजनाएं इसी विचारधारा से प्रेरित थीं। समाजवाद का लक्ष्य है समानता, न्याय और हर वर्ग को अवसर। लेकिन कोठारी बताते हैं कि व्यवहार में समाजवाद कई बार सिर्फ नारे तक सीमित रह गया। पूंजीवाद और उदारीकरण, कैपिटलिज्म लिबरलाइजेशन। 1950 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने पूंजीवाद और उदारीकरण की राह अपनाई। अब राजनीति में निजी कंपनियां, बाजार की ताकत और वैश्विक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई। यह विचारधारा विकास और तेजी का वादा करती है लेकिन असमानता भी बढ़ा देती है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद हमेशा से एक भावनात्मक ताकत रहा है। आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक राजनीति तक राष्ट्रहित का नारा लोगों को जोड़ता भी है और कभी-कभी बांटता भी है। कोठारी मानते हैं कि सच्चा राष्ट्रवाद तभी है जब वह विविधता में एकता को अपनाए। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता देता है। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और हर नागरिक को अपनी आस्था चुनने की आजादी होगी। लेकिन व्यवहार में धर्म और राजनीति का मेल हमेशा विवाद पैदा करता रहा है। कोठारी लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र और जनवाद, डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म। भारतीय राजनीति का मूल आधार लोकतंत्र है। जनता ही असली मालिक है। लेकिन कई बार नेता जनवाद का सहारा लेते हैं, यानी भावनात्मक नारों और वादों से जनता को लुभाना। यह अल्पकालिक लोकप्रियता देता है पर लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। भारतीय राजनीति में विचारधाराएं केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि यही राजनीति की आत्मा है। समाजवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र को दिशा देते हैं। राजनीति को समझना है तो इन विचारधाराओं को समझना जरूरी है। राजनी कोठारी हमें बताते हैं कि विचारधाराएं केवल शब्द नहीं बल्कि वे ताकतें हैं जो भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाती हैं। हर दल, हर आंदोलन, हर नीति कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से जुड़ी होती है। चैप्टर 7 भारतीय राजनीति की चुनौतियां। लोकतंत्र को चलाना आसान नहीं होता। भारत जैसा विशाल, विविध और जटिल देश हर कदम पर नई चुनौतियों से जूझता है। जाति, धर्म, भाषा, भ्रष्टाचार, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता, ये सब मिलकर लोकतंत्र की असली परीक्षा लेते हैं। राजनी कोठारी इस अध्याय में ठीक इन्हीं चुनौतियों को सामने रखते हैं। जातिवाद और सामाजिक विभाजन। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद। जाति आधारित वोट बैंक, आरक्षण की राजनीति और सामाजिक असमानता ने लोकतंत्र को कमजोर भी किया है और मजबूत भी। कमजोर इसलिए कि कई बार चुनाव सिर्फ जाति के हिसाब से जीते हारे जाते हैं। मजबूत इसलिए कि वंचित वर्गों को अपनी आवाज उठाने का मंच मिला। धर्म और सांप्रदायिकता। धर्म भारत की पहचान भी है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल अक्सर वोट पाने के लिए किया जाता है। दंगे, विभाजनकारी भाषण और धर्म आधारित ध्रुवीकरण लोकतंत्र की असली आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। कोठारी लिखते हैं, धर्म राजनीति का मार्गदर्शक नहीं बल्कि समाज की नैतिक शक्ति होना चाहिए। भाषाई और क्षेत्रीय मुद्दे। भारत सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का देश है। भाषाई पहचान और क्षेत्रीय गर्व कई बार आंदोलन, विरोध और अलगाव की मांगों में बदल जाते हैं। तमिलनाडु से असम, पंजाब से कश्मीर तक क्षेत्रीय मुद्दे राजनीति को हमेशा चुनौती देते आए हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक नैतिकता भारतीय राजनीति का सबसे कड़वा सच है।
भ्रष्टाचार, चुनावी फंडिंग, घोटाले, कुर्सी के लिए दल बदल और सत्ता का दुरुपयोग, इन सब ने जनता का विश्वास कम किया। कोठारी मानते हैं कि जब तक राजनीति ईमानदारी और पारदर्शिता पर नहीं टिकेगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। जनसंख्या और गरीबी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और गरीबी राजनीति की सबसे गंभीर चुनौतियां हैं, क्योंकि भूखा पेट लोकतंत्र की असली ताकत को समझ नहीं सकता। नेताओं के वादे अक्सर इन समस्याओं के सामने खोखले पड़ जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और दलों की कमजोरी। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यह विविधता को दिखाती है, लेकिन कई बार गठबंधन राजनीति देश को स्थिरता देने में नाकाम साबित होती है। दल अक्सर विचारधारा से ज्यादा सत्ता और पद के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। इस अध्याय का संदेश है, भारतीय लोकतंत्र की असली परीक्षा इन्हीं चुनौतियों से होती है। जातिवाद, धर्म, भ्रष्टाचार, गरीबी और अस्थिरता, ये सब रुकावटें हैं, लेकिन अगर जनता और नेतृत्व मिलकर इन्हें पार कर लें तो भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बन सकता है। राजनी कोठारी हमें बताते हैं कि लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इन चुनौतियों से भागने की नहीं, बल्कि इन्हें हल करने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता और नेता दोनों अपनी भूमिका निभाएं। चैप्टर 8, भारतीय राजनीति का भविष्य। भारत की राजनीति का भविष्य कैसा होगा? क्या लोकतंत्र और मजबूत होगा या चुनौतियों के बोझ तले दब जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी एक ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह राजनीति देखेगी, या वही जाति, धर्म और भ्रष्टाचार का खेल दोहराया जाएगा? राजनी कोठारी इस अध्याय में भारत की राजनीति के आने वाले कल की झलक दिखाते हैं। वैश्विक प्रभाव और भारतीय राजनीति। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उभरती शक्ति है। इसका असर राजनीति पर साफ दिखेगा। विदेश नीति, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भविष्य की राजनीति घरेलू मुद्दों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और सुरक्षा पर भी केंद्रित होगी। युवा शक्ति और राजनीति। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। आने वाले वर्षों में युवा मतदाता और युवा नेता राजनीति की दिशा तय करेंगे। डिजिटल युग के युवा पारदर्शिता, ईमानदारी और तेजी से काम चाहते हैं। वे जातिवाद और सांप्रदायिकता से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और विकास पर ध्यान देंगे। तकनीक और राजनीति। डिजिटल क्रांति ने राजनीति का चेहरा बदल दिया है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कैंपेनिंग, डिजिटल वोटिंग सिस्टम, ये सब राजनीति को पारदर्शी भी बनाएंगे और चुनौतीपूर्ण भी। फेक न्यूज और साइबर सुरक्षा राजनीति की नई कसौटी बनेंगे। राजनीतिक सुधार और नई संभावनाएं। भविष्य की राजनीति केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं होगी, बल्कि सुधार पर आधारित होगी। कोठारी मानते हैं कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता, राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भारत की राजनीति को नई दिशा देंगे। सामाजिक न्याय और समानता। भविष्य का भारत तभी आगे बढ़ेगा जब समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिलेगा। दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक, सबकी आवाज संसद तक पहुंचना जरूरी है। लोकतंत्र का असली भविष्य समानता और न्याय पर ही टिका है। पर्यावरण और सतत विकास। 21वीं सदी की राजनीति केवल उद्योग, व्यापार और विकास की बात नहीं करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर भी ध्यान देगी, क्योंकि आने वाले कल की पीढ़ी सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित भविष्य भी चाहती है। इस अध्याय का संदेश साफ है, भारत की राजनीति का भविष्य जनता के हाथ में है। अगर नागरिक जागरूक रहेंगे, अगर युवा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अगर राजनीतिक दल पारदर्शी और ईमानदार होंगे, तो भारत की राजनीति दुनिया के लिए एक आदर्श बन सकती है। राजनी कोठारी हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र कोई स्थायी उपहार नहीं, बल्कि रोज कमाई हुई उपलब्धि है। राजनीति का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम नागरिक कितने सजग हैं और हमारे नेता कितने ईमानदार। चैप्टर 9, निष्कर्ष और लोकतंत्र का संदेश। भारत में राजनीति की कहानी सिर्फ सत्ता और दलों की कहानी नहीं है। ये कहानी है जनता की उम्मीदों की, उन संघर्षों की जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं। राजनी कोठारी अपनी किताब के निष्कर्ष में एक सशक्त संदेश छोड़ते हैं कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता के भरोसे ही टिकेगा। भारत की ताकत, विविधता में एकता। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है। धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति सब अलग अलग होते हुए भी भारत एक है। यही एकता भारतीय राजनीति को मजबूती देती है। कोठारी कहते हैं, अगर इस विविधता को संपत्ति की तरह देखा जाए तो भारत दुनिया को लोकतंत्र का सबसे सुंदर उदाहरण दे सकता है। लोकतंत्र और जिम्मेदारी। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का नाम है। नागरिक अगर जागरूक रहेंगे तो नेता भी जवाबदेह रहेंगे, पर अगर जनता चुप हो जाए
तो राजनीति भ्रष्टाचार और स्वार्थ का शिकार बन जाती है। यानी लोकतंत्र की असली ताकत जनता की जागरूकता में है। चुनौतियां और संभावनाएं। भारत की राजनीति चुनौतियों से भरी है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। युवा शक्ति, तकनीकी क्रांति और जनता की बढ़ती भागीदारी भारत को राजनीति के नए युग की ओर ले जा सकती है। राजनीति का असली उद्देश्य। कोठारी के अनुसार राजनीति का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज का उत्थान होना चाहिए। राजनीति तभी सफल है जब वह गरीब को आवाज दे, युवाओं को अवसर दे और हर नागरिक को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दे। भारत और विश्व लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि इतने बड़े और विविध देश में लोकतंत्र कैसे काम करता है। अगर भारत अपने लोकतंत्र को मजबूत रखता है तो वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इस अंतिम अध्याय का सार यही है। भारत की राजनीति अधूरी है, पर निराशाजनक नहीं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं उससे कहीं ज्यादा हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस दिशा में बढ़ते हैं, सत्ता की राजनीति की ओर या सेवा की राजनीति की ओर। राजनी कोठारी हमें याद दिलाते हैं, लोकतंत्र एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये यात्रा तभी सफल होगी जब हर भारतीय नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा और राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाएगा। भारत की राजनीति का असली संदेश यही है, जनता ही असली शक्ति है। दोस्तों, भारत की राजनीति केवल नेताओं की कहानियों तक सीमित नहीं है। ये हम सबकी कहानी है। हर वोट, हर आंदोलन, हर आवाज इस लोकतंत्र की ताकत है। राजनी कोठारी की किताब भारत में राजनीति हमें यही सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल नहीं है, बल्कि यह उस समाज का आईना है जो हर दिन बदल रहा है, हर दिन नया आकार ले रहा है। आज अगर हम अपने देश की राजनीति को समझ पाए तो हम न केवल एक जागरूक नागरिक बनेंगे, बल्कि अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की ताकत भी पालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी भारत के लोकतंत्र की गहराई को समझ सकें। और हाँ, हमारी आने वाली किताबों की समरीज देखने के लिए हमारे चैनल बुक सूत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको किताबें मिलेंगी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और जीने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ।